नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए नीतीश सरकार ने आज कर दिए सबसे बड़ी घोषणाएं। बिहार वालों के लिए आज कई बड़ी और काम की खबरें आ रही है सामने। आज की प्रमुख खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। बिहार के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अब तक की सबसे बड़ी घोषणा कर दी है। साथ ही पटना की सड़कों पर पोस्टर लगा दिए गए हैं कि अब स्नातक बेरोजगार युवाओं को, जो स्नातक पास हैं और अभी तक जिनको नौकरी नहीं मिली है, उनको 2 साल तक हर महीने 1000 रुपया करके दिया जाएगा। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना की शुरुआत कर दी गई। देखिए, युवा सशक्तिकरण की दिशा में बिहार सरकार ने ऐतिहासिक पहल की है। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत अब स्नातक उत्तीर्ण बेरोजगार युवक और युवतियों को 2 वर्ष तक प्रत्येक महीने 1000 रुपया करके मिलेगा। देखिए, इस योजना के तहत पहले केवल इंटर पास बेरोजगार युवक युवतियां तक सीमित थी ये योजना। मतलब पहले सिर्फ इंटर पास युवक युवतियों को प्रत्येक महीने 1000 रुपया करके 2 साल तक मिलता था, लेकिन अब जो स्नातक पास हैं उनको भी इस योजना के तहत 2 साल तक प्रत्येक महीने 1000 रुपया करके मिलेगा। अब रही बात कि इस योजना के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे, तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट 7 निश्चय युवा यूपी मिशन.bihar.gov.in पर जाना होगा। तो अब देर किस बात की, जल्दी से जाएं और अपना रजिस्ट्रेशन करें। हर महीने 1000 रुपया करके सरकार देगी। पटना हाईकोर्ट ने फिर से नीतीश सरकार को शराबबंदी में मनमाना तरीके से जनता को परेशान करने के लिए फटकार लगाया है। देखिए, शराब मिलने पर घर सील करना मनमाना है, ये पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार से कहा और कहा कि बिहार में शराबबंदी ड्रैकोनियन है। देखिए, भले ही अंग्रेजों का शासन समाप्त हो गया, लेकिन अभी भी नीतीश कुमार की सरकार जनता को उसी तरह से परेशान करने का काम करती है। जरा खबर देखिए। बिहार की पटना हाईकोर्ट ने बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम 2016 और नियम 2021 पर कड़ी आपत्ति जताई है। कोर्ट ने इन्हें ड्रैकोनियन लॉ करार देते हुए कहा कि ये प्रावधान अधिकारियों को बेलगाम अधिकार देते हैं। इससे घरों को जब्त करने का खतरनाक ट्रेंड शुरू हो गया है। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि सिर्फ कानून में शामिल होने से किसी का घर सील करना या नीलाम करना मनमाना है। सरकार जनता पर मनमाना तरीके से अधिकार जमा कर उनको सताने का काम कर रही है। कोर्ट ने धारा 57B और नियम 12B, 13B और 14 को अपर्याप्त बताया। कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताते हुए सवाल खड़े किए कि क्या यदि किसी किराए के घर से शराब मिलती है तो क्या मकान मालिक को भी आरोपी बनाया जाएगा? यही नहीं, यदि संयुक्त परिवार का एक सदस्य शराब रखे हुए है तो क्या पूरा परिवार या पूरा घर सील कर दिया जाएगा? अदालत ने ये भी पूछा कि क्या सरकारी क्वार्टर से शराब मिले तो क्या सरकार उसे भी नीलाम कर देगी? कोर्ट ने जुर्माने की व्यवस्था को भी असंगत बताया और कहा कि न्यूनतम जुर्माना 1 लाख रुपए जो सरकार ने लागू कर दिए हैं, ये बिल्कुल ही गलत है। चाहे 100 मिलीमीटर शराब मिले या 1 लाख लीटर, ये प्रावधान अनुचित है। इसी का फायदा शराब माफिया उठा रहे हैं। वे लाखों लीटर, करोड़ों लीटर शराब बेच रहे हैं और जब पकड़े जाते हैं तो मात्र 1 लाख रुपया उनको जुर्माने के तौर पर लगता है, जो उनके लिए बिल्कुल ही छोटी सी रकम है। लेकिन एक गरीब जनता जो मात्र 100 मिलीमीटर शराब के लिए भी यदि पकड़े जाते हैं तो उनको भी 1 लाख रुपया देना होता है, जो सरकार बिल्कुल ही गलत कर रही है। कोर्ट ने कहा है कि मकान मालिक को उनकी जानकारी या मंशा के बिना पकड़ी गई शराब के लिए परेशान नहीं किया जा सकता है। इसी आधार पर कोर्ट ने अधिकारियों को याचिकाकर्ता का घर तत्काल खोलने का निर्देश दिया और रीट याचिका को स्वीकार कर लिया। यानी किसी के घर में यदि शराब अब से मिलेगा तो उसके घर को सील करने से पहले सरकार को भी 100 बार सोचना होगा। बिहार में शराबबंदी कानून अब अपने चरम सीमा पर आ गई है। कभी भी ये कानून खत्म हो सकता है। जीतनराम मांझी ने नीतीश सरकार से मांग कर दी है। खुद सरकार का ही कहना है कि जितने भी लोगों को या तो शराब पीने के मामले में या फिर थोड़े मोड़े शराब के साथ पकड़े गए हो तो उनको अब माफ़ कर दिया जाएगा, उनको जेल से छोड़ दिया जाएगा।
देखिए, खुद सरकार के घटक दल जीतनराम मांझी ने बार बार शराबबंदी कानून पर सवाल उठाया है। उनका तर्क है कि गरीब मजदूर जो कभी कभी शराब पीकर पकड़े जाते हैं, उन्हें जेल भेजना न केवल अन्याय है बल्कि कानून का गलत इस्तेमाल भी है। जीतनराम मांझी ने कहा है कि पुलिस बड़े माफियाओं को छोड़कर छोटे छोटे शराब पीने वालों को पकड़ती है। उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले ऐसे सभी लोगों को माफ़ करने की मांग की है जिन पर केवल पीने का केस दर्ज हुआ है। जीतनराम मांझी ने ये भी बयान दिया है कि सीधे गरीब और दलित लोगों को सरकार परेशान कर रही है, इन सभी को जेल से छोड़ दिया जाए जो शराब पीकर या फिर थोड़े मोड़े शराब के साथ पकड़े गए हो और जेल में बंद हो। और अब बीजेपी भी चाहती है कि बिहार में शराबबंदी खत्म हो जाए। देखिए, बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने कहा है कि मांझी सरकार के अभिभावक जैसे हैं और उनके सुझावों पर विचार जरूर होगा। तो बिहार में अब हर पार्टियां चाह रही है कि शराबबंदी को खत्म कर दिया जाए। अभी स्थिति ये हो गई है कि लगभग हर एक पार्टियां ये चाहती है कि शराबबंदी को खत्म कर दिया जाए। प्रशांत किशोर ने साफ कह दिया है कि यदि उनकी सरकार बनेगी तो आधे घंटे के अंदर शराबबंदी को खत्म कर दिया जाएगा। शराबबंदी से जीतनराम मांझी इतने ज़्यादा गुस्से में है कि जीतनराम मांझी ने साफ कहा है कि जो भी बिहार में शराबबंदी से बैन हटाएगा, शराबबंदी को खत्म करेगा, उन्हीं को जनता वोट दें। यदि नीतीश कुमार जी शराबबंदी लागू रखते हैं तो उनको वोट ही नहीं देना है। लगातार बिहार में शराबबंदी कानून पर पटना हाईकोर्ट अब एक के बाद एक बड़े आदेश जारी कर रहे हैं, क्योंकि हाईकोर्ट भी समझ चुका है कि बिहार में शराबबंदी सही ढंग से लागू नहीं है। इससे सिर्फ और सिर्फ जनता को परेशानी हो रही है और शराब माफिया बिहार को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। पटना हाईकोर्ट ने कहा कि सिर्फ ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट शराब सेवन का निर्णायक प्रमाण नहीं है, यानी किसी को भी सिर्फ फूंक मारने की मशीन यानी ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट के द्वारा अब नहीं पकड़ा जा सकेगा। और यदि किसी भी पुलिस वाले ने या किसी ने भी इस तरह का काम किया, यदि जनता को ज़बरदस्ती पकड़ा तो उनको भी अब जुर्माना भरना पड़ेगा। पटना हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए आदेश दिया है कि सिर्फ ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट रिपोर्ट से ये साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है कि संबंधित व्यक्ति ने शराब पी रखी है। हाईकोर्ट ने कहा कि इसके लिए ज़रूरी है कि खून और पेशाब की जांच रिपोर्ट भी पेश की जाए। अब शराबबंदी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की मनमानी नहीं चलेगी, क्योंकि बीजेपी भी अब साफ समझ चुकी है कि बिहार में यदि हम नीतीश कुमार जी की मानेंगे और शराबबंदी को लागू रखेंगे तो जनता इस बार हमें वोट नहीं देगी, हमारी हार हो सकती है। और अब देखिए, बड़ी खबर आ गई कि बिहार से शराबबंदी हटा देनी चाहिए, ये कहना है खुद बीजेपी का। देखिए, बीजेपी वालों ने बड़ी घोषणा कर दी कि बिहार से शराबबंदी अब हटा देनी चाहिए। देखिए, बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री आर.के. सिंह ने शराबबंदी को लेकर बिहार सरकार की नीतियों को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने शराबबंदी को नाकाम करार दिया, साथ ही इन्हें हटाने की भी मांग कर दी है। आर.के. सिंह का कहना है कि इस नीति से न सिर्फ युवाओं का भविष्य खतरे में पड़ गया है, बल्कि पुलिस और प्रशासन भी इसके चलते गलत दिशा में जा रहे हैं। खुद बीजेपी ने कहा कि शराबबंदी का एकमात्र फायदा नशा बंद करना था, लेकिन आज ये फेल हो गया है। बिहार से शराबबंदी कानून अब हटा देनी चाहिए, क्योंकि आज के युवा वर्ग ड्रग, हीरोइन आदि जैसे मादक पदार्थों के नशे में डूबते जा रहे हैं। लगभग सभी थानों के थानेदार शराब धंधेबाजों को पकड़ने में पूरे दिन व्यस्त रहते हैं, जिससे बिहार में अन्य अपराध बढ़ता जा रहा है। बिहार के श्रमिक भाई बहनों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ी सौगात दे दी। देखिए, बिहार के 16 लाख श्रमिकों के खाते में 802 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए गए। देखिए, विश्वकर्मा पूजा के मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने प्रदेश के श्रमिकों को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 16,04,929 निबंधित श्रमिकों के खाते में 802 करोड़ 46 लाख की राशि ट्रांसफ़र की है। मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर इसे पोस्ट करके जानकारी भी दी। ये 802 करोड़ रुपए की राशि जो दी गई है, ये वस्त्र सहायता योजना के तहत भेजी गई है। प्रत्येक श्रमिकों को 5,000 रुपया करके मिलने वाला है। जो श्रमिक निबंधित हैं उनके खाते में 5,000 रुपया करके आ भी गया होगा। यदि आपके खाते में नहीं आए हैं तो जल्द ही अपने खाते का ई-KYC करवाएं।
इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने प्रतिज्ञा योजना के वेब पोर्टल का भी शुभारंभ कर दिया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आज राज्य जिस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों में तरक्की के नए आयामों को छू रहा है, उसमें हमारे श्रमिक भाई बहनों का अतुलनीय योगदान है। मैं आशा करता हूं कि सभी श्रमिक बंधु एवं श्रम संगठन राज्य के औद्योगिक विकास एवं उत्पादकता में वृद्धि हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक और बड़ी घोषणा कर दी है कि अब छात्र छात्राओं को मिलेगा ब्याज मुक्त लोन। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ये तो घोषणा कर ही दी है कि यदि हमारी सरकार बनती है तो 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी दिया जाएगा। साथ ही अब घोषणा कर दी गई है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से यदि 12वीं के बाद लोन लेते हैं तो 1 रुपया भी ब्याज नहीं देना होगा। देखिए, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत 4 लाख रुपए का लोन देती है सरकार, जिसमें से सामान्य कैटेगरी के छात्र छात्राओं को 4% ब्याज लगता था, जबकि महिला, दिव्यांग एवं ट्रांसजेंडर आवेदकों को 1% ब्याज लगता था। लेकिन अब बिल्कुल भी ब्याज फ्री कर दिया गया है, अब 1 रुपया भी ब्याज नहीं लगेगा। नीतीश कुमार जी ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा भी है कि मुझे ये बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि अब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत दिए जाने वाली शिक्षा ऋण की राशि अब सभी आवेदकों के लिए ब्याज रहित होगी। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार कई तरह के बदलाव नजर आने वाले हैं। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि ईवीएम बैलेट पेपर अब होंगे और भी स्पष्ट। पहली बार रंगीन तस्वीर होगी शामिल। बिहार से इसकी पहली शुरुआत हो रही है। देखिए, भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान प्रक्रिया को और भी पारदर्शी व आसान बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। आयोग ने ईवीएम बैलेट पेपर की डिजाइन और छपाई के नियमों में बदलाव करते हुए उन्हें और भी पढ़ने योग्य बनाने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। आगामी चुनाव में पहली बार उम्मीदवारों को रंगीन तस्वीर बैलेट पेपर पर शामिल होगी। इस पहल की शुरुआत बिहार से की जाएगी। निर्वाचन आयोग के उप निदेशक पी पवन की ओर से ये बड़ा निर्देश जारी कर दिया गया। पटना में बीजेपी का पोस्टर वार हुआ। पीएम मोदी की मां को बताया दुर्गा, राहुल तेजस्वी समेत पूरे विपक्ष को बताया गया महिषासुर। देखिए, पटना की सड़कों पर जो पोस्टर लगाए गए हैं उसमें से लिखा गया है कि मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, दुष्टों का नाश करती मां। पीएम मोदी की मां को मां दुर्गा दिखाया गया, तो वहीं महिषासुर के रूप में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और तमाम विपक्षियों को दिखाया गया है। तस्वीर में दिखाया गया है कि किस तरह से पीएम मोदी की मां दुर्गा का रूप लेकर इन तस्वीर में जिसे दुष्ट कहा गया है इनका संहार कर रही है। बता दें कि पटना की सड़कों पर ये पोस्टर बिहार भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य कृष्णा सिंह कल्लू ने लगाया है। इसमें राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, एम.के. स्टालिन और रेवत रेड्डी को महिषासुर के रूप में चित्रित किया गया। वाह रे बिहार में शराबबंदी। बिहार में पहले तो शराब की होम डिलीवरी हो ही रही थी। लगातार पटना हाईकोर्ट भी कई बार सरकार को फटकार लगाए हैं इस बारे में। और अब बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में रेल पार्सल से शराब की तस्करी होते हुए पकड़ा गया। पुलिस ने बड़ी खेप को किया जब्त। जरा देखिए, ये रेल पार्सल में जो ट्रेन में बोरे लदाए जा रहे हैं, ये पार्सल के नहीं बल्कि शराब के बोरे हैं। अब बताइए बिहार में शराबबंदी की क्या स्थिति हो गई है। ट्रेनों से शराब की होम डिलीवरी कराई जा रही है और इस शराबबंदी के बदौलत नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि मुझे वोट मिले। दरअसल सहरसा में रेल पार्सल से शराब की तस्करी का मामला सामने आया है। जालंधर सिटी से ट्रेन के पार्सल पैकेज में शराब बोतलें मंगाई जा रही थी। इसका खुलासा सीआरपीएफ पोस्ट कमांडर ने किया। पार्सल पैकेज से 152 बोतल विदेशी शराब बरामद की गई, जिसकी कीमत 70,984 रुपये तक थी।